आप ये वीडियो देखो जरा। मैं ये राखी ना अपनी बुआ को भेजने वाली हूँ ताकि वो बेस्ट राखी चूज कर सके मेरे पापा के लिए। मोदी जी को राखी में डाल दिया यार। पता नहीं हमारे देश के नेताओं को क्या हो गया है। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। मैं कुछ लोगों से ये कहना चाहूंगी कि हम बीजेपी से नाराज जरूर हैं, पर हम कांग्रेस को वोट नहीं देंगे, क्योंकि शेर लाख भूखा सही घास थोड़ी ना खाता है। रुक तेरे को बता देती। चाहे लाख बुराइयां हो राहुल गांधी में, लेकिन उसने कभी जाति और धर्म को लेके वोट नहीं मांगा। पढ़ाई नहीं कर रही हूँ, सच बोल रही हूँ। सही बात है। देखियो मुसलमान क्या काम कर रहे हैं। तो देख रहे हो पीछे कितनी भीड़ लगी चुकी है। भाई यहाँ खीर बांटी जा रही है। पता क्यों बांटी जा रही है? क्योंकि जो प्रॉफिट मोहम्मद है, मुसलमानों के खुदा है, नबी है, उनका आज जन्मदिन है और कितनी खुशी बनाई जा रही है। देख सकते हो भाई कितनी खुशी बनाई जा रही है प्रॉफिट साहब के जन्मदिन के दिन। गजरोले में कितनी शान से मोहम्मद साहब का बर्थडे बनाया जा रहा है और मैं हिंदू हूँ, मैं इस चीज को देख के बहुत ज्यादा खुश हुआ हूँ। और कुछ लोग तो ऐसा कह देते हैं ये मुसलमान है, इसे हमारा भंडारा नहीं देना। पीछे भीड़ दिख रही है, मैं यहाँ जाके खीर लेने जा रहा हूँ। देखते हैं भंडारे में मुझे खीर मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप लोग भी देखना, अगर मुझे खीर मिल जाती है तो हमारे हिंदुस्तान में हिंदू मुसलमान का भाईचारा कितना तगड़ा है और कितना पक्का है। वीडियो को शेयर करके उन लोगों को बता देना, उन अंधभक्तों को बता देना। तो मैं जा रहा हूँ, देखते हैं। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अब इस बार हमें खीर मिलेगी नहीं? तो लाओ फिर। ठीक है भाई, तो भाई फाइनली देख रहे हो भाईचारा। अब खीर खाएंगे प्रॉफिट मोहम्मद साहब के जन्मदिन की, और आपको बहुत बहुत बधाई हो। शाबाश। समझ रहे हो? दोस्तों आज हमारे हुजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जी का जन्मदिन है। तो दोस्तों मेरे सभी मुसलमान भाइयों और बहनों को इस दिन की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और दोस्तों तुम्हारा भाई ये त्योहार सिर्फ इसलिए मनाता है क्योंकि मेरा एक दोस्त मुसलमान है और वो मेरे सारे त्योहार मनाता है। तो मैं भी उसके सारे त्योहार मनाना चाहता हूँ क्योंकि त्योहार मिलके मनाने में बहुत मजा आता है। सही। दोस्तों आज का हमारा सेलिब्रेशन बहुत अलग रहने वाला है। आज हम जाएंगे कुछ भूखे लोगों को, कुछ जरूरतमंद लोगों को खाना खिलाएंगे, उनकी मदद करेंगे और चुपचाप घर आ जाएंगे बिना किसी हुड़दंगबाजी के। दोस्तों मैं आप लोगों से भी ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आज के दिन आप कुछ ऐसा काम जरूर करिए जिससे हमारे हुजूर को ऊपर से खुशी। तुम बहुत अच्छे हो, आई लाइक यू। यूपी में चुनाव नजदीक आ गया है और युवाओं को लुभाने के लिए तरह तरह के विज्ञापन जारी हो चुके हैं। सरकार चाहती है कि जो वर्ग नाराज है उसे खुश करने की कोशिश की जाए। यूपी सरकार ने घोषणा की है कि 1 लाख युवाओं को 6 महीने के अंदर हम नौकरी दे देंगे। भाई 10 साल में उन्होंने 1 लाख युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए, लेकिन 6 महीने में वो ऐसा कुछ करने वाले हैं, नौकरियां सृजित करने वाले हैं। तो भाई विश्वास करने से पहले अपने दिमाग को खुला रखिएगा कि जो काम 10 साल में नहीं हो पाया वो अचानक 6 महीने में कैसे हो जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। सरकार लेकिन लुभाने की पूरी कोशिश कर रही है और ऐसे ऐसे विज्ञापन जारी कर रही है कि आप लोग पूरी तरीके से गुमराह हो सकें। तो जब भी विज्ञापन देखें तो अपने दिमाग को खुला रखें और समझने की कोशिश करें कि जो काम सरकार 10 साल में करने में असफल रही वो क्या 6 महीने में कर हमें दे पाएगी? नहीं। अभी एक डेटा आया है जिसमें बताया गया है कि 8.7 करोड़ भारत के यूथ जो 15 से 29 साल की उम्र में है वो कुछ नहीं कर रहे। कुछ नहीं मतलब कुछ भी नहीं, न पढ़ाई न लिखाई न कोई स्किल न कोई जॉब, वो बस ऐसे बैठे हैं। इसका मतलब अगर साफ शब्दों में अगर कान को यहां से नहीं पकड़ सकते तो यहां से तो पकड़ के बताने की कोशिश नीति आयोग कर ही रहा है कि भारत में लगभग 9 करोड़ लोग बेरोजगार हैं। कभी कभी तो इस डेटा पर भी यकीन नहीं होता, लेकिन कर लेते हैं। वैसे एक बात पूछनी थी, मोबाइल चला रहा है कि नहीं चला रहा है? हमको नहीं पता। वो क्या है ना, मोदी है तो मुमकिन है, और उन्होंने ही बोला था रील बनाओ। अब रील बनाना कोई रोजगार तो है नहीं, तो मतलब मैं भी रील ही बना रहा होगा वो, और नीति आयोग को पता नहीं होगा, क्योंकि पढ़ाई लिखाई जॉब स्किल ये सब तो रील में आता नहीं है ना।
वैसे पढ़ने से क्या होगा, कांवड़ तो लेके जा ही रहा है। बीजेपी में वीआईपी कल्चर कितना प्रेवलेंट है, ये अगर समझना है तो ये तस्वीरें देखिए। मध्य प्रदेश के सिंगरौली में बीजेपी के एमएलए की गाड़ी धोने बाकायदा फायर ब्रिगेड आया है। और जब नेताजी से पूछा गया कि भला ऐसे कैसे हो गया, जनता में बहुत आक्रोश है, तो कह रहे हैं जनता की औकात क्या है ये सवाल पूछने की। एमएलए क्या अपनी गाड़ी खुद धोएगा? मैं क्या करूं फिर जॉब? ये वही बीजेपी है जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी ने एक बार कहा था वीआईपी कल्चर खत्म करके रहूंगा। कर दिया खत्म। आम लोगों को फायर ब्रिगेड तो छोड़िए, कोई भी सुविधा टाइम पर मिलती नहीं, ये सब जानते हैं। लेकिन एमएलए साहब के ठाठ देखिए, गाड़ी धुलने भी फायर ब्रिगेड आ रहा है। वाह मोदी जी, क्या क्या नहीं मुमकिन है आपके राज में, क्या क्या नहीं कर रहे हैं आपके एमएलए एमपीज। तो थोड़ा मनोरंजन लीजिए। क्योंकि आप सिर्फ बातें बना सकते हैं, वीआईपी कल्चर खत्म करूंगा, लेकिन आपके खुद के नेता आपकी बात सुनने को तैयार नहीं। व्यंग अपनी तरफ, लेकिन ये जो हो रहा है ये बेहद बेहद दुखद है। वाह मोदी जी, वाह वाह। भैया चीनी कितने रुपए किलो है? चीनी 50 रुपए किलो। 50 रुपए किलो? सामने वाला तो 40 रुपए किलो दे रहा है। तो जाके वहीं से ले लो ना। और नहीं तो क्या, वहीं से लूंगी मैं। अरे 1 किलो चीनी कर देना। चीनी 60 रुपए किलो। 60 रुपए किलो? सामने वाला तो 50 में ही दे रहा है। तो जाके वहीं से ले लो ना। भैया 50 वाली चीनी 1 किलो कर दो। 50? मैडम 70 रुपए किलो हो गई चीनी। 70? सामने वाला तो 60 में ही दे रहा है। तो जाके वहीं से ले लो ना। ठीक है, फिर वहीं से ले रही हूँ। अरे 60 वाली चीनी 1 किलो कर दो। चीनी 80 रुपए किलो हो गई। 80? वो तो 70 का बता रहा है। जाके वहीं से ले लो ना। अरे भैया 70 वाली 1 किलो कर दो। चीनी 90 रुपए किलो हो गई है मैडम। 90? अरे भैया वो तो 80 में ही दे रहा है। तो जाके सामने वाले से ले लो, अब दिख भी मत जाना इधर। एक काम करो, तुम ही 1 किलो चीनी कर दो। पहले ही बता दे रहा, चीनी 100 रुपए किलो होगा, 1 रुपए भी कम नहीं करूंगा। वो तो 90 का दे रहा है। तो जाके वहीं से ले लो ना, दिमाग खराब मत करो, जाओ। अरे एक काम करो, 200 रुपए किलो हो, उससे पहले तुम ही 1 किलो कर दो। ठीक है। कुछ लोगों का दिन रात सिर्फ एक ही रोना है कि चीनी इतनी महंगी हो गई, 45-50 रुपए से सीधा 70 रुपए किलो पहुंच गई। अरे तुम थोड़े बहुत बेवकूफ हो, तुम्हें ये लॉजिक समझ नहीं आ रहा क्या? अरे मुझे तो सब समझ आ रहा है कि 70 रुपए किलो चीनी आखिर हुई क्यों। अरे महंगाई कुछ नहीं है, बल्कि ये तो सरकार का चुपके से लगाया हुआ मास्टर स्ट्रोक है भाई। सरकार देख रही है कि इस देश के बच्चों से लेकर जवानों और बुजुर्गों तक सब चाय, मिठाई और लस्सी दबा कर खा रहे हैं। हर घर में डायबिटीज का खतरा मंडरा रहा है। अब सरकार खुलकर तो बोल नहीं सकती कि हमने आपकी सेहत की वजह से रेट बढ़ाए हैं, इसलिए उन्होंने धांसू तरीका निकाला है। भाई साहब, सरकार का सिंपल सा गणित है, जब आम इंसान दुकान पर जाएगा और बोलेगा कि 1 किलो चीनी देना, और दुकानदार क्या बोलेगा? दुकानदार बोलेगा कि लाओ 70 रुपए, और 70 रुपए का झटका लगते ही आदमी के माथे से पसीना छूटेगा, मुंह का स्वाद कड़वा हो जाएगा। और भाई साहब, आप तो जानते ही हो, जब मुंह का स्वाद कड़वा होगा, शुगर लेवल डर के मारे अपने आप नॉर्मल हो जाएगा। वाह, क्या अच्छा दिमाग लगाया है सरकार ने। ना रहेगा पैसा और ना ही बंदा चीनी खरीदेगा, ना कोई चाय में डालेगा, ना ही किसी को डायबिटीज होगी। कोई इनसे सीखे। भाई साहब, बंदा बीमार पड़ता है, जब डॉक्टर के पास फीस भरने जाता है तो सरकार सोच रही है कि डॉक्टर को क्यों फीस दे रहे हो, कोई पैसे हमें चीनी के दाम में बढ़ा के दे दो, हम तुम्हें मीठा खरीदने लायक ही नहीं छोड़ेंगे, बीमारी अपने आप भाग जाएगी। कमाल का हेल्थ केयर मॉडल है, तालियां तो बजनी चाहिए। अरे सरकार भले ही मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन नीयत तो साफ दिख रही है ना। चलिए चीनी महंगी हो गई, अब सरकार को हम समझाते हैं। अरे साहब, देश की सेहत ही सुधारनी है तो अस्पताल बनवाओ, पार्क बनवाओ, या राशन की दुकानों को आईसीयू का काउंटर क्यों बना दिया? जनता को डायबिटीज से बाद में बचाना, पहले ही 70 रुपए किलो के झटके से तो बचा लो। अरे भाई साहब, जनता की जेब बकस दो, मीठा हम खुद से कम खा लेंगे। दोस्तों, आप ही बताओ, क्या सरकार ने चीनी महंगी करके अच्छा किया? अपनी राय कमेंट में जरूर देके। ओके, थैंक यू। तो दोस्तों, देखा आप लोगों ने, अब तो मोदी जी का तस्वीर भी राखी पर आ गया है। तो दोस्तों, इस पर आप सब क्या कहना चाहोगे, तो आप लोग अपना प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। और हाँ, अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर ले। तो फिर मिलते हैं किसी और दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।